ये भी खा लो ना जानू। नहीं, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा लैला, मैं नहीं फंसूंगा। कितनी बुरी बात है, कैसा जाल? भला मैं तुम्हें नहीं जानता क्या मेरी जान? हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तुम ये सारी सौगात मुझे खिलाओगी और फिर 9 महीने 10 दिन बाद आ जाएगा सरप्राइज। अच्छा ठीक है, मत खाओ तुम, सब मैं ही खा लूंगी। देखो तुम भी इसे मत खाओ लैला, अल्लाह के वास्ते मत खाओ। खाऊंगी और पास भी नहीं आने दूंगी। मेरा शौक तो पहले ही मर चुका है। शुक्र है, मार दो, शौक ही मर जाए। देखो मैं कह रहा हूँ हम अमीर होने वाले हैं, जरा इस तरफ भी अपने शौक को ले जाओ यार। अच्छा ठीक है, हो गया शौक। देखो देखो तुम इधर आ जाओ, जरा ठहरो, जरा इसकी खूबसूरती तो देखो, मोतियों जैसा है, बिल्कुल मोतियों जैसा। एक बात कहूँ तुमसे, हम बहुत आगे जाएंगे, ये काम हमारे लिए बहुत मुबारक साबित होगा। इंशाल्लाह मेरी जान। एक बेबी हमारा भी हो जाए, तुम्हारे लिए ढेर सारा सोना लेकर आएगा। मेरी जान, बच्चा अपना रिस्क लेकर खुद आता है। तुमने देखा है ना, बच्चे की पैदाइश पर सोना देती हूँ मैं, वो सब हमारे पास ही वापस आएगा। वाकई सच कह रही हूँ। लेना देना इसीलिए तो किया जाता है। सोना कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल सोना कह रही हूँ। चलो अब तुम भी ये खा लो जल्दी। लाओ दो मैं सोचता हूँ इस पर। हाँ, अल्लाह शिफा देगा। मजे का है। जरा देखो सबकी नजरें तुम पर ही हैं। कसम से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा मैरी। अरे देखो तो सही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे महसूस नहीं हुआ। यानी इन नजरों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। ओहो चलो भाई इशल खातून, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, यानी मुझे लगता है मैं अब मैच्योर हो गई हूँ। ऐसे खूबसूरत जवान आदमी ठीक है, वो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ वगैरह, मगर मैरी मुझे अब वाकई एक मर्द चाहिए। मर्द चाहिए? तो क्या ये मर्द नहीं है? नहीं, ये सब बच्चे हैं, ये सब बस मजा करना चाहते हैं जिन्हें अब बड़ा हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा मर्द चाहिए कि जब वो बात करे तो पता नहीं, मैं सब छोड़कर उसे सुनना चाहूँ, उसकी बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर हो। ऐसा मर्द हो जिससे मैं कुछ सीखना चाहूँ। हाँ सुनो तो, इतनी तफसील दे रही हो तो यकीनन किसी ऐसे से मिली हो। बताओ। ऐसा नहीं है यार, बस मैं अब इन फजूल लोगों से वास्ता नहीं रखना चाहती, बस इसीलिए। एतराफात। मेरा बहुत दिल दुखा है मेरी जान, मगर यानी बात सुनो, अब प्लीज मुझसे उगलवाने की कोशिश मत करो। तुम बताओ क्या कर रही हो, कैसी हो, क्या चल रहा है, दिल तो हल्का करो, बताओ मुझे। ठीक है ठीक है, कभी कभी मैं अपनी ही अजीब सी नकल बन जाती हूँ ईशल। जिस इंसान की मैं बनना चाहती हूँ उससे इतनी दूर हूँ कि खुद अपने घड़े हुए वजूद का बगैर यकीन के दिफा करती नजर आती हूँ। अरे यार, मैंने तो कहा था कि दिल हल्का करो, ये तो मुझ पर ही भारी पड़ गया उल्टा। भारी है? अच्छा अब तुम भी तो बताओ। मुझे तो डर लगता है कि लियो से अलग होने पर कहीं पछताना न पड़े मुझे। मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। मैं खुद से मोटिवेशनल स्पीच सुनती हूँ, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह सुनती हूँ, लेकिन हर बार आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो खौफ आ जाता है। हम काफी गहरे मौजुआत में चले गए। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे ही दिल हल्का होगा, जारी रखो। ठीक है। हाँ ये आखिरी है। ओके, मैं गियर ऊपर कर रही हूँ और फिर बात खत्म कर दूंगी। सीधा 5वें गियर पे डाल दो। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेल लिया है, मगर फिर अचानक एक बड़ी आज़ादी का एहसास हुआ ईशल। वो आज़ादी जिसकी मैं बरसों से ख्वाहिश कर रही थी, और जब वो मेरी झोली में आके गिरी तो लगा कि मैं उसके लिए तैयार नहीं। वो लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, वो कुछ ऐसा हो गया है कि सुन रही हूँ मैं, लेकिन फैसला नहीं कर रही। वो क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मगर चलो आओ। हाँ चलो, हाँ चलो। हम वैसे भी किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, यानी तुम अगर तैयार हो तो अब बता रही हूँ। बोलो।
मैं पिछले दिनों एक शादीशुदा मर्द के साथ थी। क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसका अंजाम सिर्फ बदकिस्मती होता है, तुम्हें मालूम नहीं क्या? ऐसा होना जरूरी तो नहीं। सच में? जरा देखो, एक बात बताओ, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? पता नहीं, शायद मैं उड़ा रही हूँ, शायद नहीं भी, क्या मालूम। अच्छा, तो तुम मुझे आजमा रही हो? हाँ, आओ। देख लेंगे।